आज की जो रेसिपी है ना फ्रेंड्स, जिसे देखने के बाद आपके मुंह से तो पक्का ही पानी टपक जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और देखने के बाद आपके घर वाले तो ज़रूर ही बनवाएंगे। वेलकम बैक टू अंशु का पकवान। बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी है, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आएगी। कम सामान में और कम मेहनत में ये रेसिपी बन करके तैयार होती है। तो चलिए देर किस बात की है, फटाफट से शुरू कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है दूध की मलाई। मैंने यहाँ पे हाफ कप दूध की मलाई लिया है। ये हल्का सा दूध की मलाई को आप गुनगुना कर लीजिएगा। उसके अंदर हमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाल लेना है। यहाँ पे हमें इसे गाढ़ा करना है। तो चलिए मैं इसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाल करके और इसे अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। बिल्कुल इस तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिएगा। विदाउट लम्स हमें इसमें मिक्स करना है, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो देखिए कोई भी इसमें लम्स वगैरह नहीं है। तो चलिए जब तक मैं इसे साइड में रख देती हूँ, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पे हमें एक पैन ले लेना है, उसे ग्रीस कर लेना है। घी या ऑयल किसी भी चीज़ से आप ग्रीस कर लीजिएगा पैन को। गैस को यहाँ पे आप ऑन कर लीजिएगा। अब इसके अंदर हमें 1 गिलास दूध डालना है। बस 1 गिलास दूध के साथ इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाएंगे जो कि खाने में ज़बरदस्त होगा। आप जब भी गेट टुगेदर पार्टी कर रहे हो तब आप बनाइए। आपको मार्केट जाने की या मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सस्ते में ये बन करके घर में ही तैयार कर लीजिए। तो चलिए हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। जब दूध हल्का सा गुनगुना हो जाए, उंगली सहने लायक, जैसे उंगली डालिएगा थोड़ा सा ये सहने लायक होगा, तो आप यहाँ पे लडल की सहायता से कप में हाफ कप आप यहाँ पे दूध निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे फ्लेम को कर दीजिएगा आप लो टू मीडियम, ताकि दूध जो है आपका उफन कर नीचे ना गिरे। तो चलिए मैं यहाँ पे फ्लेम को जब तक लो कर देती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा यहाँ पे। तो चलिए जो हमने अभी यहाँ पे दूध को निकाला है ना, तो देखिए जो कप में हमने दूध को निकाला है, इसमें हमें डाल देना है मिल्क पाउडर को। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का इसलिए इस्तेमाल किया है कि यहाँ पे हमने दूध की कम ही क्वांटिटी ली और कम क्वांटिटी में हमें ये बिल्कुल ही अच्छे से बनानी है। तो इस तरह से जब भी आप मिल्क पाउडर डाल करके बनाइएगा ना, तो दूध की मात्रा आप कम भी लीजिएगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगी और दूध भी जल्दी से गाढ़ा हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ज़्यादा देर आपको गैस के पास खड़े भी नहीं रहना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे 1 पिंच डाल ली हूँ हल्दी पाउडर। कोई यहाँ पे मैंने फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही कस्टर्ड पाउडर का। फिर भी ये टेस्टी सी रेसिपी बनेगी, नेचुरल तरीके से बना रहे हैं। तो देखिए अब हमें यहाँ पे दूध को भी देख लेना है। फ्लेम को अब मैं यहाँ पे कर लूँगी हाई। फ्लेम को आप यहाँ पे हाई टू मीडियम ही रखिएगा और मिक्स करते रहिएगा। अब हमें यहाँ पे डाल लेना है दूध पाउडर को, जो हमने दूध के साथ मिक्स किया है ना, उसे हमें बिल्कुल इस तरह से स्पून की सहायता से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह से इस दूध में हमें डाल लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे दूध में डाल ली हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 2 से 3 मिनट में हाई फ्लेम पे आप इसे गाढ़ा करके तैयार कर सकते हैं। 1 चम्मच मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ना, कम मिठाई ये रेसिपी होता है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से बिल्कुल ही परफेक्ट है फ्रेंड्स। इतना ही डालिएगा क्योंकि दूध पाउडर में भी थोड़ी बहुत चीनी की मात्रा होती है। तो चलिए अब मैं इसे अच्छे से गाढ़ा कर ली हूँ। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। देखिए दूध की कंसिस्टेंसी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। फ्लेम को आपको यहाँ पे हाई टू मीडियम ही रखना है। यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो ना करें ना, तो आपको घंटों यहाँ पे खड़े रहना पड़ेगा। और देखिए कम दूध में ही कितनी अच्छी तरह से ये दूध भी हमारा जल्दी गाढ़ा हो चुका है। तो चलिए अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, कितनी ही अच्छी तरह से ये दूध गाढ़ा हो चुका है। तो देखिए 1 स्पून मैं ले लेती हूँ, उसके साथ मैं आपको उठा कर दिखा रही हूँ। देखिए बस इतना ही हमें दूध को गाढ़ा करना है, क्योंकि ये दूध जब ठंडा होगा ना तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे गैस को कर देती हूँ ऑफ। अब हमें यहाँ पे गैस को ऑफ कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। आप चाहे तो इसे जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, हमें यहाँ पे ले लेने हैं ब्रेड के स्लाइस। तो मैं यहाँ पे 4 ब्रेड के स्लाइस ली हूँ। आप कोई भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से ब्रेड का स्लाइस ले लेना है और उसे हमें देखिए कितनी अच्छे से इस रेसिपी को मैं अभी बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, जिसे देखते ही आप ज़रूर बनाएंगे। मस्ट ट्राई रेसिपी है। इस रेसिपी को आप बनाए बिना रुक ही नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मैं यहाँ पे 2 ब्रेड का इस्तेमाल की हूँ। पहले 2 साइड कर दी हूँ। इस तरह से कोई भी तेज़ धार वाला आप छोटी कटोरी ले लीजिएगा या कोई भी टिफ़िन
वगैरह या फिर कोई भी कैप ले लीजिएगा, बिल्कुल इस तरह से जिसमें तेज़ धार हो, ताकि जब हम ब्रेड का शेप देंगे ना तो वो बिल्कुल अच्छे से शेप निकल कर आए। तो देखिए मैं इस तरह से रख कर और कैप को प्रेस दे दी हूँ। अब देखिए इसके अंदर से बिल्कुल ही गोल साइज़ का ये शेप बन कर के तैयार हो चुका है। अब नाइफ़ की सहायता से हमें इसे अच्छे से इसे निकाल लेना है। तो चलिए मैं इस तरह से इसे निकाल लेती हूँ और इसके साइड में जो थोड़े बहुत बचेंगे ना उसे आप साइड में निकाल दीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए मैं इस तरह से सारे ब्रेड को कट कर लूँगी। जितने भी हमें बनाने हैं, आपको जितने भी लोगों के लिए बनाना हो उतनी ब्रेड की क्वांटिटी ले लीजिएगा। तो चलिए इस तरह से हमें निकाल लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से, देख रहे हैं ना आप कितनी सुंदर लग रही है, शेप भी कितना ही सुंदर आया है। अभी आप आगे देखिए फ्रेंड्स, वो देखने के बाद तो आप बनाए बिना रुक ही नहीं पाएंगे। अब ये जो साइड का पार्ट्स है ना, आप इसका क्रम्स बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आप इसकी भुजी बना ले, आई मीन की पोहा बना ले, और या फिर आप भटूरे का आटा भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ, इसे आपको वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं। पेयर काटिएगा, बिल्कुल इस तरह से हमें ब्रेड को पेयर कट करना है। देख सकते हैं, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको अभी अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से पेयर में कट कीजिएगा। तो अब मैंने जो कटोरी में मिला करके रखा था मलाई, उसे हमें इसमें लगा देना है, स्प्रेड कर देना है ब्रेड की ऊपर में। बिल्कुल इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कीजिएगा, कंजूसी तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर कंजूसी कीजिएगा ना फ्रेंड्स तो ये रेसिपी आपकी टेस्टी नहीं बनेगी। तो हमें बिल्कुल मार्केट जैसा बनाना है। इसे खाने के बाद आप मार्केट से लाना तो क्या, मार्केट जाना भी भूल जाएंगे। और जब भी आपको कुछ भी मीठा खाने का मन करेगा, बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे जैसे अंशु का पकवान में आज मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ इस टेस्टी सी रेसिपी को। तो देखिए ब्रेड मैंने कर दिया है। अब दूसरी ब्रेड को उठाना है और इस तरह से हमें कवर कर देना है। देखिए क्या मस्त, इसी तरह से सारे ब्रेड को उठाना है और उसे हमें कवर कर देना है। देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। चलिए मैं इसे भी कवर कर दी हूँ, फटाफट से कवर कर देना है। अब देखिए अब मैं यहाँ पे दूसरा बर्तन ले ली हूँ, कोई दूसरा पतीला ले लीजिएगा या कोई भी प्लेट ले लीजिएगा, और इसके ऊपर से हमें गाढ़ी वाली दूध डालनी है जो अभी हमने गाढ़ा किया है ना, और ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से ठंडा भी हो चुका है। अब इसके ऊपर से, ब्रेड के ऊपर से हमें डाल देना है। देखिए देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी मस्त लगेगी। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके घर वाले तो एक बार नहीं बार बार बनवाएंगे। अगर आप इस तरह से बनाकर आपके यहाँ कोई भी गेस्ट आए ना तो उन्हें दीजिएगा तो उन्हें तो पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने इसे किस चीज़ से बनाया है। वो इसकी रेसिपी तो आपसे ज़रूर ही पूछ बैठेंगे। तो आप फटाफट से इस रेसिपी का लिंक शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल अंशु का पकवान स्टाइल से। तो देखिए अब हमें इस पर गार्निश कर लेना है कोई भी ड्राई फ्रूट से। तो लीजिए बन करके हमारा टेस्टी सा रसमलाई तैयार हो चुका है। ब्रेड रसमलाई, आप इस तरह से रसमलाई को घर में ही बनाइए, कम मेहनत कम खर्चे में ये और झटपट से बन करके तैयार हो जाती है। इस टेस्टी सी रसमलाई को फटाफट से बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होगी। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आएगी। अभी मैं आपको इसे खा करके बताती हूँ इसका स्वाद कैसा आया है। तो देखिए मैं यहाँ पे कट कर ली हूँ, अब मैं आपको खा कर बताती हूँ फ्रेंड्स। देखिए वाह, मस्त इसका टेस्ट आया है, खाने में तो ज़बरदस्त है। लग ही नहीं रहा है कि मैंने इसे ब्रेड से बनाया है। तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह से एक आसान और नई रेसिपी के साथ। सी यू सून।